care of yourself. Bye. Okay, bye, Mom. Lolo, 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 Lolo. School time. Silence class. Good morning, students. Today we will study chapter 8. Lolo, 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 Lolo. Such a nasty appearance. Looks like he has escaped from a zoo. Look out! Look out! He's different, be aware! Look out! Look out! Ask him to stay away! Look out! Look out! Abnormal man in town! Look out! Look out! Here you are not allowed! Okay, that's all for today. It's recess time now. Lolo, 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 Lolo. Look out! Look out! He's different, be aware! Look out! Look out! Ask him to stay away! Look out! Look out! Abnormal man in town! Look out! Look out! Here you are not allowed! Hey, what the hell was he eating? I hope the food was not cooked in a commode. Okay, we will be collecting your forms now. And please, gentlemen, maintain a proper queue. Lolo, 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 Lolo. What kind of language is this? I think he's from another planet. Look out! Look out! He's different, be aware! Look out! Look out! Ask him to stay away! Look out! Look out! Abnormal man in town! Look out! Look out! Here you are not allowed! हाँ भाई, क्या हो गया? मेरे लिए बुरा फील हो रहा है? देखो, मेरे लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कहानी है ये मेरी, आपकी, हम सभी की है। अब कभी तो हम इस कहानी में इन काले नकाब वालों का किरदार निभाते हैं और दूसरे लोगों को एलियन फील कराते हैं, और कभी तो इस लाल नकाब का और खुद एलियन फील करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे फील कराया जाता है किसी यूपी के भैया को मुंबई में, या नॉर्थ ईस्ट के मांझी को दिल्ली में, या वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियंस के बीच, या हिंदुओं को मुसलमानों के बीच। और हमारी सोसाइटी में लोगों के बीच जो ये डिफरेंसेस है, इनका बेसिस क्या है? 3 मूल कारण। पहला, वो दिखते एक दूसरे से अलग है। दूसरा, उनकी खाने पीने या रहने सहने का ढंग एक दूसरे से अलग है। और तीसरा, उनकी बोली या भाषा एक दूसरे से अलग है। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया? तो भाई साहब, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से हैं। मैंने सुना है बड़ी अच्छी जगह। वो तो है। तो मान लीजिए कल को मैं आपको 100 बिहारियों के बीच में रहने के लिए छोड़ दूँ, तो आपको कैसा लगेगा? Lolo, Lolo! 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 IIT-BHU की नाट्य संस्था Message! पेश करती है आप सभी के सामने अपना स्वलिखित, स्वरचित एवं स्वनिर्देशित दुख का नाटक इंद्रधनुष! काशी के नाटक! एक कहानी लाए भैया तुम्हें सुनाने आए। अरे कहानी ऐसी थी, हमारी कहानी ऐसी थी, तेरे मेरे जैसी थी, हाँ तेरे मेरे जैसी थी। आओ बताए तुम्हें सुनाए, आओ बताए तुम्हें सुनाए, देखे तो वो कैसी थी। अरे 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 आए भी चुके नुक्कड़ वाले आए। अरे 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 गर्म मिजाजी मुद्दों से हुड़दंग बजाने आए। अरे 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 तो ये जान ले पूरी ये लगा के बात समझ ले पूरी ऐसी बातों को हम बोल बोल के सोच बदल ले आए। अरे 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 आज तक
आपको पता चला शहर में एक नवा बीमारी आया है जो तुमको अंदर से खोखला बना रहा है। डर नहीं लगता ना तेरे को? मरेगा, बहुत गंदी मौत मरोगे रे तुम तो। ओ चाचा, ओ भरोसे वाला चाचा, इधर आके छोकरे को इनका बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या है? ओए गांव का छोकरा छोले के खड़के बंजारा कवा स्ट्राइक्स बैक ओनली इन रुड़की और ठोका ताली। ਤੁਹਾਡੇ सामने आया बंजारा कवा शादी ब्याह बर्थडे पार्टी के ऑर्डर लिए जाते हैं। अपना नया नक्शा डाइवर्सिटी के ऊपर पेश करने सुनने वाले नु 101 रुपए इनाम। आइए कहने को तो इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, पर इस यूनिटी के डिवीजन तुमने देखे नहीं। क्रिसमस ईद हो या हो दिवाली, इंस्टा फोटो हैशटैग के साथ डालेंगे, पर जब आए प्रैक्टिस की बारी धर्म का चश्मा चढ़ा लेंगे। अब तुमको बताते हैं, अब हम समझाते हैं डाइवर्सिटी को हम कैसे ठुकराते हैं। अब तुमको बताते हैं, अब हम समझाते हैं डाइवर्सिटी को हम कैसे ठुकराते हैं। अरे मुल्ला, ग्रीटिंग क्या चाहिए था आपको? लंबी दाढ़ी, सर पर टोपी, कुर्ता पजामा, आपको तो घर देना ही नहीं है। और कल्चर ठहरा मेरा सबसे सुपीरियर, इसलिए ये जो आप अपनी मौलाना तशरीफ इधर सताए बैठे ना, इससे कृपया करके बाहर ले जाइए। मरीज तो मैं हुई और सुबह सुबह राम के नाम पर जो अगरबत्तियों का धुआं मेरी नाक में छोड़ोगे उससे परेशानी तो होगी ना। क्यों शर्मा जी, अब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हम कर रहे हैं, थोड़ा आप भी करो ना। हमारा बच्चा जब मतलब प्लेन उड़ाने की बातें करता था, अब प्लेन उड़ाने की बातें करने लग गया तो हमसे बाहर निकालने की जो टेक्निक, हाँ अब मालूम चल गया, कोई घर तो देना नहीं, कुछ जाते जाते आपकी ये देखिए, गाय हमारी मम्मी है। मैं तो लगती बड़ी यम्मी है। माता की जाए। एक और विदेशी भाषा में रोज स्टोरी हम डालेंगे, पर अपने देश की भाषा को अपनी भाषा से तुच्छ मानेंगे। अब तुमको बताते हैं, अब हम समझाते हैं डाइवर्सिटी को हम कैसे ठुकराते हैं। अब तुमको बताते हैं, अब हम समझाते हैं डाइवर्सिटी को हम कैसे ठुकराते हैं। जो टैक्सी ब्रो टैक्सी అయ్యయ్యా బేసిక్గా నార్త్ ఇండియన్ ఈ జస్ట్ స్టేట్ బాయ్స్ हम तेलुगु में बात करते, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? यू गॉट नो चिल ब्रो, फिर भी हाथ का टट्टू दिखाने के बहाने पूछूंगा ये एड्रेस देख रहे क्या ब्रो? इसका प्रोनाउंसिएशन तो तेरे बाप को भी नहीं आता होगा, इसलिए वो अपने 4 बार ना समझने का नाटक करते थे। अरे ब्रो ध्यान से देखना, समझ में आया क्या? समझा, पर फिर भी ना समझने का नाटक। एक्चुअली हम अपने लैंग्वेज और कल्चर को लेके इनसिक्योर होते हैं, और इस हनी सिंह की औलाद का काट देते हैं। तू कंप्लीटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, पर तू जानता है क्या मेरा बाप कौन है? पोकर फेस, पोकर फेस। यार ठीक है, बाय बाय नहीं, तू तो बंदा ही नहीं, तेरे टैक्सी में मेरा बच्चा बंदा ही नहीं। माँ बहन वाली तुझे 2 कंदी गाली, 1 कंदी गाली, एक और कंदी गाली। यो तो खुद को फॉर इंडिया नॉलेजेबल हम मानेंगे, पर कोहिमा को देश के बाहर बता खुद की उतारेंगे। भाई और तुमको बताते हैं, अब हम समझाते हैं डाइवर्सिटी को हम कैसे ठुकराते हैं। अब तुमको बताते हैं, अब हम समझाते हैं डाइवर्सिटी को हम कैसे ठुकराते हैं। जियो पे तो बैन हो रखी। सर जी वो VPN जा ले जा, ले क्या बोलो। इधर चाय के साथ मोमोज भी ऑर्डर किए थे के? सर जी मन ने तो कॉम्प्लीमेंट्री लागे। चुप। के मैडम के हुआ?
रिपोर्ट लिखाना है सर। रपट लिखवानी है? कहाँ से हो? नेपाल से? भूटान से? सर जी देखने में तो चाइना का माल लागे। चौबे मस्ती नहीं। इंडिया से हूँ सर, लखीमपुर से। चिंकी है? के हुआ? लोगों ने कूट दिया के? बोलिया तो था मोमोज में कुत्ते नहीं डालने। सर 4 लोग आया और वो लोग हमारे साथ बदतमीजी। रे मैडम, आप लोगों के लिए खास कर हम दिल्ली पुलिस ने बुकलेट जारी तो करी है। क्या नाम है चौबे उस बुकलेट का? सर जी वो चिंकी बुकलेट। हाँ वही। उसमें लिखा तो है छोटे कपड़े नहीं पहनने। अब रूल फॉलो नहीं करोगी तो ये सब तो होगा ही ना। सर जी मरने तो लग रहा है पैसे पूरे ना मिले इसने। रे पैसे ना मिले तो क्या बेकसूर पे इल्जाम लगाओगी के? रे चौबे बाहर निकाले जाए। सुनानी सर क्या बोल रहे बाहर निकल यहाँ से। सुना मेरे लिबास से मेरी चरित्र की लंबाई को आका तुमने। कभी विदेशी तो कभी यूं चिंकी के नवाजा है तुमने। आंखें बंद है मेरी पर अंधे तक तुम हो। अपनी ऊंची ऊंची गालियों के बीच मेरी चीखों को दबा डाला तुमने। मेरी शक्ल, मेरी सूरत, मेरा कल्चर देख हंसी आती है ना? हंसो और जोर से हंसो। पर ये जान लो ये चिकन स्नैक है, नाजुक सी, कमजोर सी। अपनी हंसी, अपनी धाकों से सिर्फ इस पर फंदा कैसे जा रहे हो तुम? वो तो है ब्रॉड माइंड, रूढ़िवादी प्रथाओं को ना मानेंगे, पर देनी हो किसी को जो गाली धक्का कह के औकात बिगाड़ेंगे। अब तुमको बताते हैं, अब हम समझाते हैं डाइवर्सिटी को हम कैसे टुकराते हैं। अब तुमको बताते हैं, अब हम समझाते हैं डाइवर्सिटी को हम कैसे टुकराते हैं। और तारा रा बोला तारा रा और क्यों ना पड़े कसमन गया सारा दिन छाती पे मुंह डालता रहना ये लौंडा मेरे। ओ माँ मेरा दोस्त है सी ना विशाल, वो मैंने एक सीक्रेट रखी थी। ओ वो क्या ओए भूतरी दे सुन पहली गल जो करन जो तेरा बहुत दूर रहकर ते दूसरी गल ये केस है ना कुछ नहीं होंदे पुत्र। और नहीं माँ वो मैंने कह रिया सी आज उसने मुंडिया ने देख के कुछ कुछ होंदा है। ए फिटे मुंह तेरे पुत्र कैसे कैसे जीवा जोर पर रख के मैं तो डर के मेरे गले का डोल जाता। ए माँ आई हेट टीयर्स यार। अरे पुत्र आएंगे ही ना टीयर, मुझे कानून चीजों का अरे पर कौन सा मैं उस दिन आज रख के केशे पर जाऊंगा। ए पुत्र छड़ ना उस कसमन खाने में देखना इतने कितनी सोनी सोनी कोरिया खड़ी जाके इनके नाल घर पे। पर माँ प्यार ही तो दोस्ती है ना, और उस लौंडे का बकरा स्वैग नहीं। हाय चुल्ले में गया अंदर बकरा स्वैगनी। अब मैं ना अपने मां अंदर राइट टू कसा न्यूज़पेपर सब प्रेस करांगी और तेरे पियो नु कंप्लेन करने की धमकी देंगी। हाँ भाई बम्पर है, अगला पेशेंट भेज दो। साहब अब इधर आ दिया यार तुमने। ओ माय सेल्फ प्रकाश, माय सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। ये मतलब एक्सपर्ट इन डाइवर्सिटी। ओ छठो और डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है। ठीक तो लग रहा है। ठीक कहा साला ठीक है, ठीक है। ऐसे कौन करता है भाई? लेट मी चेक। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। एक बात बताओ तुमको इनसिक्योरिटी है? ओ इनसिक्योरिटी तो दिन में 4 बार लगती है और कल्चरल सुपीरियरिटी के साथ सेंसिटिविटी सुबह सुबह ऐसी आती है ना पूरा इलाका धुआं धुआं जाता भाई गॉड। फिर तो तुमको फिगर ऑफ अननोन भी होगा। और कल मैं मार्केट गया, उधर आप जैसी शक्ल का लड़का देख लिया मैंने। उधर इतना ज्यादा फिगर ऑफ अननोन आया ना मैं तो वहीं बेहोश हो गया। देखो मेरी बात ऐसी है ना कि तुमको नेट एड्स नहीं नेट्स। और डॉक्टर साहब एड्स सुना था, नेट्स कौन सी बीमारी है? अरे नेट्स मतलब नॉट एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी सिंड्रोम। और डॉक्टर साहब ठीक तो मैं ठीक का पता नहीं बट वो कमाल वाले भाई साहब बता गए ना वो इस बीमारी के सिम्टम्स। और ये इनसिक्योरिटी, इनसेंसिटिविटी, फियर ऑफ अननोन और कल्चरल सुपीरियरिटी ये इसके कॉजेज। अब तुम्हें बताओ दवाई कौन सी लोगे? और वही सस्ती सरकारी दवाई। ओ भाई नहीं 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 वो सस्ती सरकारी दवाई ना उल्टा असर कर जाती है। और कैसे? आओ दिखाते हैं। और चलो। अरे पांडे
तेरे इलाके में वोटों का क्या हुआ? अरे नेताजी आप चिंता मत करिए, हमारे इलाके में गिनती भर के मुसलमान हैं। इस बार हिंदुत्व की ऐसा लहर दौड़ाएंगे कि सारा शहर गली मोहल्ला यहाँ तक कि लोगों के दिमाग में भी भगवा की छाप छूट जाएगी। पर नेताजी ये यूनिवर्सिटी वाले क्षेत्र में जो उथल पुथल मची हुई है उसका क्या करेंगे? अरे देखो ऐसा है कि रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद यूनिवर्सिटी में ऊंच नीच की फूट डल चुकी है। इस बार आने वाले चुनाव में वही फूट का फायदा उठाएंगे, समझा? नेताजी उस इलाके में कुछ बुद्धिजीवी लोग जनता को एकजुट करने में लगे हुए हैं। अगर वो सफल हो गए तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएगी। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, इस बार आरक्षण का हिस्सा पासा फेंकेंगे, इस सारे लोगों की एकता टूट जाएगी। अब चलो, हमारे रैली का वक्त हो गया है। नेताजी की जय, नेताजी की जय। भिन्नता के शस्त्र से सरकार ये शासन करे, धर्म प्रांत जाति में बांटे और ये शोषण करे। आतंक का जो पासा फेंका तलवारें अब तन गई, हाथ से जुड़े कौम से गठरिया वोट भी बन गई। फूट डालो जार है हथियार बड़ा ये है सही, फूट डालो जार है हथियार बड़ा ये है सही। इतिहास की किताबों में मुगल शासन का इतना गुणगान क्यों कर रहे हो? मंत्री जी मैं मुगल शासन का गुणगान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो उनके शासन के दोनों पहलू दिखा रहा हूँ, अच्छाई भी और बुराई भी। देखो शास्त्री, अच्छाई बुराई का पाठ मेरे को मत सिखाओ। भारत सिर्फ हिंदुओं का देश है, क्या मुसलमानों की कोई लड़ाई? अरे पर जनाब इतिहास इतिहास होता है, सही या गलत नहीं। हेलो हेलो खिलजी सा हम राज कर इतिहास को छुपाएंगे, पाठ्य पुस्तक से धर्म इतिहास को मिटाएंगे। हिंदुओं का देश केवल बोल बोल बहकाएंगे, विविध प्रांत की सभ्यता को खंड खंड कर जाएंगे। फूट डालो जार है हथियार बड़ा ये है सही, फूट डालो जार है हथियार बड़ा ये है सही। आप सब कृपया शांतिपूर्वक बैठ जाइए। योगी जी कुछ ही देर में अपना भाषण शुरू करेंगे। जगहों के नाम बदलने की प्रक्रिया देश के सांस्कृतिक हित में है। ऐसा कर हम भारत को उसकी असली पहचान वापस लौटा रहे हैं। देश के विकास के लिए इलाहाबाद का नाम प्रयागराज तो क्या, अगर हमें ताजमहल का नाम बदल राम महल भी रखना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जय श्री राम। लोकतंत्र की आड़ में सरता नशा चढ़ जाएगा, एक तंत्र और एक धर्म के नारे फिर लगाएगा। हिंदुस्तान है हिंदुस्तान है यही सिर्फ दोहराएगा, कस्बों राज्यों के नाम बदल वो हिंदुस्तान दिखलाएगा। फूट डालो जार है हथियार बड़ा ये है सही, फूट डालो जार है हथियार बड़ा ये है सही। अरे नेताजी बैठिए। रोहन बाबा जी, आपके द्वारा चलाए गए घर वापसी आंदोलन पर कुछ लोगों का मानना है कि जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ खून लाल होने से कोई भी भगवाधारी नहीं हो जाता और इसीलिए इन लोगों का शुद्धिकरण करना जरूरी है। पर आपको नहीं लगता कि आपकी इस विचारधारा की वजह से हमारे देश में दंगे भड़क सकते हैं? देखिए रिपोर्टर साहब, हमने एक हिंदू राष्ट्र का प्रण लिया है और उसे प्राप्त करने के लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी ही पड़ेगी ना, क्यों? तो चलिए, जय हिंद। मंदिर नहीं मस्जिद नहीं या कब्र ही बनाएंगे, गंगा की चादर पर मैली गंगा को उठाएंगे। धर्म बोली प्रांत के नाम पर फिर से ये लड़ाएंगे, भिन्न भारत के निर्माण को घुन यही लगाएंगे। फूट डालो जार है हथियार बड़ा ये है सही, फूट डालो जार है हथियार बड़ा ये है सही। अरे सरकार की दवाई तो नकली निकली। और हाँ, मेरी माँ ने तो ये भी बोला किसी भी सोसाइटी में सरकार का काम होता है लोगों को एक कड़ी से जोड़ के रखा, पर यहाँ तो डाइवर्सिटी की शक्ति को गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हम तो बहुत मॉडर्न लोग हैं ना। हाँ, हमें धर्म जात पात इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें बांटने के लिए तगड़े हथियार चाहिए, पर वो है आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि विचारों की भिन्नता। हाँ, अब आप सब लोग को लग रहा होगा
मैं बॉलीवुड के नशे में हूँ, लेकिन नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नशे छोड़ दिए। अब वैचारिक भिन्नता क्या होती है यही समझाने के लिए मैं आपको 16वीं शताब्दी में ले चलूंगा। टाइम मशीन में अपने पापा से सीखता है। 16वीं शताब्दी। सुनो शहंशाह के शहंशाह नूर-ए इलाही शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की सभा शुरू होने वाली है। नाज़रीन, आज हम एक जरूरी ऐलान फरमाना चाहते हैं। काफी गौर और फिक्र के बाद हमने ये महसूस किया है कि हिंदू यात्रियों से तीर्थ यात्रा महसूल और जजिया वसूल करना खुदा की शान को सिक्कों में तोलने समान है, और इसलिए हमने तीर्थ यात्रा महसूल और जजिया को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला लिया। वैचारिक भिन्नता को मिलेगी जब आजादी, फिर तभी आएगी उन्नति की बारी। वैचारिक भिन्नता को मिलेगी जब आजादी, फिर तभी आएगी उन्नति की बारी। मुझे सती के लिए विवश किया जा रहा है। भले इस प्रथा की वजह से मैं क्यों प्रताड़ना सहूं? ये तो कोई इंसाफ नहीं। हुजूर, सती सिर्फ एक प्रथा नहीं, एक औरत की हत्या है, हत्या। बस जहाँ बना ये सती प्रथा सदियों से चली आ रही है। इस प्रथा से पति की आत्मा को सातों जन्मों का मोक्ष मिलता है, और यही प्रथा पत्नी के पतिव्रता होने का सर्वोच्च प्रमाण भी है। अकबर की न्योती में था तर्क का पर्दा भारी, जलालुद्दीन दरबार को भिन्नता दी जाई। हर दृष्टिकोण को होगी बराबर हिस्सेदारी, खुशहाली पर की और आई प्रजातंत्र की बारी। आज मुगल सल्तनत इस समाज में स्त्री और पुरुष दोनों वर्गों में समानता रखने के लिए ये ऐलान करती है कि किसी भी बेवा को उसके मर्जी के खिलाफ सती प्रथा के लिए विवश नहीं किया जाएगा। वैचारिक भिन्नता को मिलेगी जब आजादी, फिर तभी आएगी उन्नति की बारी। वैचारिक भिन्नता को मिलेगी जब आजादी, फिर तभी आएगी उन्नति की बारी। हुजूर, मेरे मकान के सामने जो इन लोगों का कसाई खाना है, उसकी वजह से हमारी धार्मिक क्रिया बाधित होती है, और हमारे जैन धर्म में तो पशु हिंसा स्वीकार ही नहीं है प्रभु। लेकिन हुजूर, ये जिस कसाई खाने की बात कर रहे हैं वो हमारी आमदनी का एकमेव जरिया है। अगर आप इन पे ही रोक लगा देंगे तो हमारी रोटी का क्या होगा? मजहबी चर्चाओं को इबादत खाना बनाया, चरवाका नास्तिकों का भी वहां दाखिला कराया। रायकल सिद्धांत में स्वच्छंद रायों को अपनाया, शहंशाह के विरुद्ध को भी था सराहाया। हिंदुस्तान की आवाम के बीच में अमन कायम रखने के लिए आज हम यह फैसला लेते हैं कि जैन धर्म के पाक पर्व पर्यूषण के दौरान सारे कसाई खाने बंद रहेंगे। वैचारिक भिन्नता को मिलेगी जब आजादी, फिर तभी आएगी उन्नति की बारी। वैचारिक भिन्नता को मिलेगी जब आजादी, फिर तभी आएगी उन्नति की बारी। अकबर तो मसहब में निकला। इतनी पुराने जमाने में इतनी सारी आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करी। हाँ, सभी के विचारों की इज्जत करता था। सोचो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 21वीं सदी तक हमारी सोसाइटी कितनी प्रोग्रेस कर जाएगी। हाँ, अरे 9 बजे माने का तो 9 बजे से पहले आने को, वरना मैं इवन साइकिल नहीं देंगे। आपकी ज्यादा खबर सेंसर बोर्ड ने चलाई क्या थी? ये हथियार फिल्मों को बैन। निर्देशक हो रहे हैं नाराज, बोल रहे देश में वैचारिक आजादी नहीं। अरे वैचारिक आजादी को छोड़ो, इन लोगों को खाने की आजादी दी है, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि गौमांस खाएंगे। बीफ पर बैन तो होना ही चाहिए। बीफ बैन के बाद अगली बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के विचारों को सरकार ने देशद्रोह करार दिया। देशद्रोही तो फिल्म वाले हैं, जो फिल्म में अश्लीलता दिखाकर हमारे देश के युवाओं को भटका रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी भटकी हुई नहीं है। हम लोग मानते हैं कि आप लोग की गाय से आस्था जुड़ी है, और आपके इन विचारों की हम इज्जत भी करते हैं।
परंतु जिन लोगों का मानना ये है कि गाय भी दूसरे पशुओं के समान है, उनके विचारों की समाज में जगह क्यों नहीं? अरे ये लोग पहले तो समाज में अपने विचारों के लिए जगह मांगेंगे और फिर सरकार के खिलाफ ये आवाज उठाएंगे। इन लोगों को तो देश से घोषित करना चाहिए। और वैसे भी तुम जनता का काम होता है वोट देना, सिर्फ वोट देना, राय नहीं। आज की सरकार वैचारिक भिन्नता को मिटाती, सेंसरशिप लगा सरकार मन चाहे तथ्य बताती, पत्रकारों की कलम है मौत के घाट उतारी, पाबंदियां लगा सरकार खड़ी फिर तानाशाही, वैचारिक भिन्नता को मिलेगी जब आजादी, फिर तभी आएगी उन्नति की बारी, वैचारिक भिन्नता को मिलेगी जब आजादी, फिर तभी आएगी उन्नति की बारी। आज की दुनिया तो बहुत बुरी है, एक दूसरे के विचारों को सही नहीं पाते। इससे अच्छा तो अकबर ही था। साला मुगलों की बड़ाई कर रहे, पकड़ो इसको। दादू तो एकजुट होकर रहना जरूरी है। हमारे बीच डिफरेंसेस भले ही होते ही हैं, लेकिन हमारे आपस में बैर नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो ये भी जाहिर सी बात है कि आपकी या मेरी सोच अलग हो सकती है, पर आपकी या मेरी सोच गलत हो ये जरूरी नहीं है। और इतिहास भी उठाकर देख लीजिए कि जब जब हम बिखरे हैं, तब हमें सिर्फ और सिर्फ हार ही मिली है। तो क्यों ना हम एज एन इंडिविजुअल छोटी छोटी कोशिशें करें और इस इंद्रधनुष से जो रंग गायब हो चुके हैं, कोशिश करें इन रंगों को वापस भरने की। क्योंकि जी एक इंद्रधनुष तभी पूरा है जब उसके सातों रंग एक साथ अपनी अपनी तरह से चमके। तो आइए उठाते हैं अपनी मुस्कान का ब्रश और रंगते हैं भारत को वापस उसके साथ रंगों। अनेकता के मोतियों को एकता से जोड़े, हर एक शख्स को एक जैसा तोले, अखंडता की ताकत से हर बाधा तोड़े, अपेक्षा करना छोड़ अब स्वीकारे, धागा ये टूटे ना ये धागा, सतरंगी मनों का ये धागा, धागा ये टूटे ना ये धागा, भारत की धरोहर का ये धागा। पहले स्टेप स्टार्ट होता है फैमिली से। हमें बचपन से ही दूसरे कल्चर्स, रिलीजन्स और लोगों की आइडेंटिटीज के बारे में सेंसिटाइज कराना चाहिए, और साथ में ये भी समझाना चाहिए कि हमारी सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर कितना डाइवर्स है और उसके क्या क्या फायदे हैं। एक दूसरे की संस्कृति को आज समझे, स्वयं से ऊपर उठकर सबका अब हम सोचे, मतभेदों का आदर कर मनभेदों को मिटा दे, कड़वाहट को दिल से अब निकाले, धागा ये टूटे ना ये धागा, सतरंगी मनों का ये धागा, धागा ये टूटे ना ये धागा, भारत की धरोहर का ये धागा। The government should introduce more programs like Bhasha Sangam in our education system, which aims to provide multilingual exposure to students in Indian languages which are listed in Schedule 8 of our Constitution. और पता है, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा स्टेप बाय सॉल्यूशन है। देखो, सबसे पहले जो इंटॉलरेंस है उससे टॉलरेंस बना पड़ेगा, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये टॉलरेंस एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। धागा ये